बुद्ध द्वारा सिखाई गई ध्यान की विधियां दुनिया में सबसे प्राचीन और प्रभावशाली मानी जाती हैं। बुद्ध की शिक्षा में ध्यान का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे मन की शांति और आंतरिक जागरूकता के लिए सबसे प्रभावी साधन माना गया है। बुद्ध की ध्यान विधि हमें जीवन की गहराई में जाने और आत्मा के मूल स्वरूप को समझने का अवसर देती है। इस लेख में हम विपश्यना ध्यान विपासना मेडिटेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे बुद्ध द्वारा विशेष रूप से सिखाया गया है और इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली ध्यान विधियों में से एक माना जाता है। विपश्यना ध्यान का अर्थ। विपश्यना एक प्राचीन पाली शब्द है जिसका अर्थ है वास्तविकता को जैसा है वैसा देखना। यह ध्यान विधि हमें अपने भीतर की सभी भावनाओं, विचारों और शारीरिक संवेदनाओं का निरीक्षण करने के लिए प्रेरित करती है। विपश्यना का मुख्य उद्देश्य है अपने अस्तित्व की वास्तविकता को समझना और जीवन में दिमाग की शुद्धि की ओर अग्रसर होना। विपश्यना ध्यान के चरण। 1. स्थिरता और शांति का अभ्यास समाधि। विपश्यना ध्यान का पहला चरण है समाधि, जो हमें वर्तमान क्षण में लाने और मन को स्थिर करने का प्रयास करता है। इसके लिए साधक को एक शांत स्थान पर बैठना चाहिए जहां कोई व्यवधान न हो। आमतौर पर पद्मासन या सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके गहरी और धीरे धीरे सांस लेना चाहिए। ध्यान को सांसों पर केंद्रित किया जाता है और हर सांस के साथ मन को शांत किया जाता है। 2. संवेदनाओं का निरीक्षण विपश्यना। जब मन शांत हो जाता है और विचार स्थिर हो जाते हैं तो साधक अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान देना शुरू करता है। संवेदनाओं का ध्यान करने के लिए शरीर के विभिन्न हिस्सों पर एकाग्रता लगानी होती है, जैसे कि सिर से लेकर पांव तक। इस दौरान साधक किसी भी प्रकार की संवेदना, चाहे वह दर्द हो, खुजली हो या किसी प्रकार की हलचल हो, का निरीक्षण करता है। ध्यान इस बात पर होता है कि इन संवेदनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल महसूस किया जाए। 3. भावनाओं का निरीक्षण स्वयं का निरीक्षण। विपश्यना के अभ्यास में हमें धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि हमारे विचार और भावनाएं भी संवेदनाओं की तरह हैं। वे उत्पन्न होती हैं और समय के साथ बदल जाती हैं। इस प्रक्रिया में साधक को यह समझ आती है कि कोई भी भावना स्थायी नहीं है और इसे केवल देखने से इसका प्रभाव कम होने लगता है। यही वह गहन अनुभूति है जो हमें दुख और सुख से परे जाकर एक संतुलित अवस्था में पहुंचने का अवसर देती है। 4. अंतर्दृष्टि संपूर्णता की प्राप्ति। विपश्यना के अंतिम चरण में साधक को अपने आंतरिक जीवन में एक नई दृष्टि प्राप्त होती है, जिसे प्रज्ञा कहा जाता है। यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति यह समझ जाता है कि जीवन की सभी स्थितियां अस्थायी हैं और इनमें किसी प्रकार की स्थायित्व नहीं है। इस अंतर्दृष्टि के माध्यम से साधक समस्त मोह, द्वेष और अज्ञानता से मुक्त होकर एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीने के मार्ग पर अग्रसर होता है। विपश्यना के लाभ। 1. आंतरिक शांति। विपश्यना ध्यान करने से मन शांत और एकाग्र होता है, जिससे मानसिक तनाव और चिंता कम होती है। 2. स्वास्थ्य में सुधार। नियमित विपश्यना से शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, क्योंकि यह तनाव को कम करके शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है। 3. आत्म प्राप्ति। यह ध्यान विधि व्यक्ति को अपनी असली प्रकृति को जानने में मदद करती है और आत्म जागरूकता को बढ़ाती है। 4. धैर्य और सहनशीलता। विपश्यना का अभ्यास जीवन में धैर्य और सहनशीलता को बढ़ाता है, जिससे जीवन के कठिनाइयों में भी संतुलन बना रहता है। निष्कर्ष। विपश्यना ध्यान एक अत्यंत गहरी और प्रभावशाली विधि है जो हमें जीवन में वास्तविकता को देखने और समझने का अवसर देती है। यह न केवल एक ध्यान की विधि है, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने और आंतरिक शांति पाने का एक मार्ग भी है। बुद्ध ने इसे हमें मानसिक और आत्मिक शुद्धता की प्राप्ति के लिए सिखाया था। जो व्यक्ति नियमित रूप से विपश्यना का अभ्यास करता है
वह धीरे धीरे जीवन की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकता है और सच्चे सुख और संतुलन को पा सकता है। इसी प्रकार के मोटिवेशनल विचारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।